प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 23 फरवरी 2022 बुधवार का दिन है। फाल्गुन मास चल रहा है। कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि 16:57 और 47 तक रहेगी। आज चंद्रमा तुला राशि में है और 28 डिग्री पर विद्यमान है। नक्षत्र आज विशाखा है और विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। दर्शकों, यदि आज हम त्योहार की बात करें तो आज शबरी जयंती भी है और कालाष्टमी भी है। आज का राहु काल 12:40 और 21 से 14:06 और 16 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 13:02 तक रहेगा। दर्शकों, आज जो लोग भी रत्न धारण करना चाहते हैं उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज का दैनिक उपाय आप सभी लोगों को जो मैं बता रहा हूं वो अवश्य करना है। और दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय है कि आज गणपति यानी भगवान गणपति को पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए और 5 बार ओम श्री बुद्ध देवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। मात्र इतना सा आज आपको अवश्य करना चाहिए। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, अभी 28 फरवरी तक थोड़ा ब्रह्मांड में माहौल ऐसा है ग्रहों का जो थोड़ा विचित्र भी है, इसीलिए आप सभी को अभी 28 फरवरी तक दैनिक उपाय जो मैं बता रहा हूं वह भी फॉलो करना है और जो उपाय आपके अपने व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर है उनको भी आपको फॉलो करना है। और कोशिश कीजिए कि इस समय पर आपके कोई उपाय ना छूट पाए, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति ऐसी है जो हर व्यक्ति के लिए थोड़ी सी विषम परिस्थितियों को जन्म दे रही है। लेकिन यदि आप उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको किसी तरह से घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको शास्त्र ग्रंथों के संदर्भ में ही कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जिसको जानना आपका दायित्व भी है और वो आपके ज्ञान में वृद्धि भी करेगा, तथा ऐसे प्रयोजन जो हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को लेकर के दुष्ट प्रचार के रूप में किए जाते हैं उनको समझने में भी आपको मदद अवश्य मिलेगी। दर्शकों, हमारे शास्त्र ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं और रामचरितमानस के अंदर ही एक चौपाई आती है जिसमें कहा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल तारण के अधिकारी। अब इसके संदर्भ में बहुत सारी व्याख्याएं हैं और अलग अलग तरीके से कुछ लोग इसे काउंटर करते हैं तो कुछ लोग इसके संदर्भ में दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन एक चीज को समझना बेहद जरूरी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्म ज्ञानी थे और ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष कभी भी किसी भी समाज विशेष के लिए कोई गलत बात कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी की वाणी को समझने के लिए आपको स्वयं को ब्रह्म ज्ञान होना आवश्यक है और अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हैं तो ही उस ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की बातों का सही अर्थ आप निकाल पाएंगे। ऐसे में जो उन्होंने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल तारण के अधिकारी, अब यहां पर तारण है या तारण है ये समझना महत्वपूर्ण है। यहां पर उन्होंने तारण शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि दूसरों को सहयोग करने वाला, उसके जीवन को सुधारने वाला। दर्शकों, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल अर्थात वो वाद्य यंत्र जो स्वयं नहीं बजता है, लेकिन उसके अंदर वो ध्वनि है कि यदि कोई सदे हुए हाथ उस पर आए तो वो ऐसी ध्वनि निकालता है जो वाद्य यंत्र का काम करता है, आपको आनंद और उत्साह देता है। गंवार अर्थात समाज के अंदर वो वर्ग जो बौद्धिक तौर पर सक्षम नहीं है और उसे भी समाज का सहयोग अपेक्षित है, यानी समाज के अंदर जो गंवार व्यक्ति है यानी कि जो बौद्धिक तौर पर सक्षम नहीं है, इस समाज का दायित्व है कि वो उनके लिए भी प्रयोजन ऐसे रखें कि उन्हें समाज के अंदर एक सम्मान मिल सके। शूद्र अर्थात वो वर्ग
जो अपेक्षित है और उसके प्रति भी समाज का एक दायित्व होना चाहिए, और उसके प्रति भी यदि समाज एक उत्तम व्यवस्था रखता है, उसके प्रति एक आदर्श सोच रखता है, तो वो भी समाज के अंदर एक सामान्य जीवन से कहीं बेहतर जीवन जी पाएंगे। नारी अर्थात वह स्त्री, यानी कि यह नारी वर्ग को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि नारी भी समाज के अंदर यूं तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन नारी के प्रति भी समाज का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए, और नारी को भी इस समाज के अंदर सम्मान देना, उनके प्रति भी समाज का एक सकारात्मक दायित्व होना, यह भी समाज की ही जिम्मेदारी है। और उन्होंने पशु के लिए भी कहा कि पशु भी इस समाज का एक अभिन्न अंग है और उनके प्रति भी समाज की जिम्मेदारी अवश्य होनी चाहिए। यहां उन्होंने अलग अलग वर्ग के कुछ लोगों को लिया। ढोल वाद्य यंत्र को रिप्रेजेंट करता है, शूद्र एक समाज की व्यवस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है, गंवार शब्द का मतलब होता है जो बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है, और नारी जो समाज के अंदर पूजनीय है, और पशु जो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारी आजीविका को चलाने में भी। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये पांचों वर्ग जो उन्होंने बताए, अलग अलग उन्होंने उदाहरण लिए कि ये तारण के अधिकारी हैं, अर्थात विशेष सुरक्षा के अधिकारी हैं, विशेष दृष्टिकोण इनके प्रति हमें रखना पड़ेगा, और यदि हम इनके प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो समाज के अंदर एक उत्तम व्यवस्था अवश्य जन्म लेगी। उनकी इस चौपाई के पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है और समाज की व्यवस्था को बेहतर करने का एक सूत्र है, जिसे हम अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने मन से अलग अलग उसका दृष्टिकोण देखते हैं, लेकिन इस समाज की व्यवस्थाओं को बेहतर करने की ओर गोस्वामी तुलसीदास जी का इशारा है, जो उन्होंने हमारे समक्ष एक चौपाई के रूप में रखा। आज के ज्ञान गंगा में दर्शकों मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से नवम का संबंध बन रहा है, और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:56 और 41 पर कुंभ लग्न बन रहा है, और कुंभ राशि के अंदर ही बृहस्पति हैं और सूर्यदेव हैं। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं, तुला राशि के अंदर चंद्रमा है, वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव हैं, धनु राशि के अंदर मंगल और शुक्र हैं, तथा मकर राशि के अंदर शनि और बुध देव हैं। ये आज के ग्रहों की स्थिति है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा, लेकिन समय आपके पक्ष में है, इसलिए इसका सदुपयोग भी आज आपको अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति 11वें भाव में आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, तथा चंद्रमा आपके सकारात्मक भाव में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे में इस समय को यदि आप अपने विशेष प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला बनता है। चंद्रमा की उपस्थिति छठे भाव में अनावश्यक विवाद पैदा करेगी तथा आपके मान सम्मान में कमी करने का प्रयास करेगी। बृहस्पति दशम भाव के अंदर आपके पराक्रम, आपके कामकाज के अंदर तथा धन की व्यवस्थाओं के अंदर कुछ अवरोध पैदा करेंगे। हालांकि बृहस्पति से चंद्रमा का ये जो संबंध बन रहा है नवम का, ये एक तरह से गज केसरी योग के समान है, लेकिन वृषभ लग्न वालों के लिए ये युति बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपकी मेहनत के परिणाम आपको मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। आज कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन चंद्रमा आपके मन के अंदर थोड़ा भटकाव पैदा करेगा तथा ध्यान के एकाग्रता में भी बाधा अवश्य उत्पन्न करेगा। ऐसे में ईश्वर पर भरोसा करके आज के कार्य को पूर्ण कीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा तथा चंद्रमा आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। आज किसी आध्यात्मिक चेतना की आप अपने भीतर जागृति होते हुए देखेंगे। आज कुछ ऐसे प्रयोजन आपके सामने आ सकते हैं जिनका उद्देश्य आपकी धार्मिक भावनाओं को सुदृढ़ करना होगा तथा आपके आध्यात्म के अंदर आपकी प्रगति को सुनिश्चित करना होगा। ऐसे में आज अपने आध्यात्मवादी विचारों को
सबसे आगे प्राथमिकता दीजिए, यही आज आपको करना भी चाहिए। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप बुद्धिमत्ता से, ज्ञानवान और सूझवान तरीके से अपने कार्य को करेंगे, लेकिन चंद्रमा के कारण से कार्य की अधिकता हो सकती है तथा परिवार के लिए आज कहीं यात्रा पर जाएं या कहीं दूसरी जगह यात्रा पर जा रहे हैं जिसमें आपके कुछ खर्च अधिक हो रहे हैं, ऐसी भी संभावना आज अवश्य बनती है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन धन परिवार को लेकर थोड़े खर्च की अधिकता को दिखा रहा है, लेकिन बृहस्पति का साथ आज आपके सारे कार्य को समय पर पूर्ण भी करवाएगा तथा कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि भी आपको अवश्य दिलाएगा। धन का प्रबंधन भी आज बृहस्पति के कारण से ही आपका अच्छा भी रहेगा। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर पदोन्नति आपको तो दिला रहा है, लेकिन बृहस्पति आज आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर कुछ अवरोध पैदा कर रहा है। जिस कार्य को आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसको करने में भी आज आपके कॉन्फिडेंस के अंदर कमी अवश्य देखी जाएगी। ऐसे में आज ईश्वर पर भरोसा कीजिए तथा जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसका आरंभ भी ईश्वर का नाम लेके कीजिए, तभी आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रहा है तथा जो आप करना चाहते हैं उसका मार्ग भी प्रशस्त बृहस्पति के कारण से होगा। आज चंद्रमा आपके मान सम्मान में वृद्धि भी करेगा तथा किसी कंपटीशन के अंदर आप सक्सेस हो, इसकी संभावना भी आज अवश्य बन रही है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी यात्राओं के परिणाम आपके पक्ष में बनाएगा। व्यवहार कुशलता आज आपके अंदर अवश्य देखी जाएगी। पार्टनरशिप में कोई नया काम आप करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है, लेकिन चंद्रमा के कारण से मन का भटकाव आपको आज परेशान अवश्य करेगा। इसलिए मन को नियंत्रण में रखिए और अपने बुद्धि कौशल और अपने विवेक पर भरोसा कीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ पुरुषार्थ कीजिए। फिर देखिए आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा आपको संभल कर चलने के लिए कह रहा है। बृहस्पति और चंद्रमा की ये युति आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ व्यवधान पैदा करेगी। परिवार के अंदर भी माहौल सुखद ना रहे तथा धन को लेकर के थोड़ी सी अव्यवस्थाएं आपको देखने को मिले, इसकी संभावना बन रही है। ऐसे में आज कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको अवश्य बचना चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके ज्ञान, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा, लेकिन चंद्रमा भाग्य का साथ नहीं दिला रहा है। ऐसे में अधिक मेहनत आज आपको अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण आज आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य दिलवाएगा। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कहीं बाहर यात्रा पर जाने के लिए कह रहा है। कुछ अनावश्यक खर्च आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो अनावश्यक खर्च आपको भविष्य में कुछ बेहतर परिणाम भी अवश्य देंगे। चंद्रमा के कारण से मित्रों से मुलाकात भी होगी तथा मार्ग में आ रही बाधाएं आपकी ईश्वर की कृपा से आज अवश्य दूर हो, ऐसे योग बन रहे हैं। आज का दिन आपको अपने लिए बेहतर तरीके से प्रयोग लेना चाहिए, ये आज के ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्न फल और राशिफल दिया है और इसी आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।